इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक एक्टर भी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अब्बास हैदर साहब जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हालांकि जल्द से जल्द अगर उनको जोड़ लिया जाए, क्योंकि मुझे उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करनी है। इनके अलावा सुशील पंडित भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और साथ ही साथ यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ सुनीत चोपड़ा होंगे, लीडर हैं सीपीआईएम के, और साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे अजय वर्मा। लेकिन सबसे पहले मुकेश जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूं, क्योंकि आप भी उस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं। जिस तरह से ये बात यहां पर कही जा रही है, हालांकि ऋचा चड्ढा तो ये कह रही है कि वो सिर्फ 3 शब्द थे, लेकिन वो सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। क्या वाकई ये एक पब्लिसिटी हासिल करने की ये कोशिश थी ऋचा चड्ढा की तरफ से इसके जरिए? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये सुर्खियों में आने की एक छटपटाहट है, जिस प्रकार से बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम पिक्चरें फेल हो रही हैं और हर एक में एक प्रतिस्पर्धा छाई हुई है कि हम किसी प्रकार से इस डूबते हुए नाव में से कैसे बाहर निकले। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, ऋचा चड्ढा को ये बताना पड़ेगा कि जो हाय लिखा है, ये आपने हाय किस आधार पे लिखा है। आपने सेना का उपहास बनाया। हाय कोई बचकाना शब्द है? आप लेफ्टिनेंट जनरल ने स्टेटमेंट दिया कि हम पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन को लेकर के, जो अक्टूबर में रेजोल्यूशन राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है कि हम पीओके को लेकर मांगेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है विकास की यात्रा पे बहुत त्वरित गति से चल रही है। तो उसको पीओके के लेने का जो मंसूबा है, वो अगर उस पर कुछ बोल रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल, तो आपको हाय लिखने का मतलब क्या है? आप लगातार अपने आप को, आप सेना के बल को, मनोबल को कमजोर करने की जो साजिश है, इसके पीछे मैं समझता हूं बहुत गहरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सेना को चाहे कोई भी मनोबल गिराता है, तो ये राष्ट्रीय, जिसको कहते हैं ट्रीजन, ये राष्ट्र के विरोध बातें हैं। तो इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहीं इनके आईसिस में तार तो नहीं जोड़े हुए हैं, कहीं इनके चाइना में जो पीएल है उसके थ्रू तो कुछ इनको प्रोवोक करके एक कंट्रोवर्सी करने का इरादा है। जैसे हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट के 53-56 इंच के सेना को बताना पड़ेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। सेना के जनरल को बोला गली का कुत्ता। तो इस प्रकार की जो बातें हम लगातार देख रहे हैं, ग्रेटा थंबर्ग जो कि उसमें उन्होंने टूल किट निकाली थी, तो देश को तोड़ने की जो एक प्रकार की षड्यंत्र चल रहा है, मैं समझता हूं इसके बीच में एक वेब है। और इस पूरा वेब का इन्वेस्टिगेशन जब से मोदी जी आए हैं, खलबलाहट बहुत ही। देखिए, 61 लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चिट्ठी लिखी थी लिंचिंग के ऊपर। उसमें विनायक सेन जैसे कम्युनिस्ट, जैसे लेफ्टिस्ट थे, जिनको सजा हुई थी। तो ये मुझे लग रहा है एक सोची समझी राजनीति है, सोची समझी राजनीति है। लीडर हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। अजय वर्मा जी, सेना का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? जिस तरह से यहाँ पर मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है। देखिए, ना तो कांग्रेस पार्टी सेना का राजनीतिकरण करती। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और देश के ज्ञानवान 56 इंच प्रधानमंत्री साहब का एक वीडियो में दिखा के सुनाना चाहता हूं। मित्रों, पहली वोट फौज के उनके नाम दीजिए। संवैधानिक पद पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री पुलवामा के नाम लेनी होगी, आपकी वोट पुलवामा को जाएगी, जो सरासर गलत है, न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और शहीदों की, उन जो हमारे शहीद हुए हैं उनका अपमान है। जब संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये तो हमारे सबका आदर्श होते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, सब लोग इन्हें आदर्श मानते हैं। तो ये सीख हमारे बड़े लोगों से ही सीख लोगों को मिल रही है। प्रमाण क्यों मानते हैं? लेकिन जो ये गलत हो रहा है, मानी जी बोल, जो ये गलत प्रक्रिया अपना, बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जो ये गलत हो रहा है और ये जो बड़े हमारे इस तरह के उदाहरण पेश कर रहे हैं, जनरल द्विवेदी ने बोला मैं शर्मिंदा हूं भाई। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी गलवान के शहीदों की आत्माओं को अभी शांति नहीं मिली है। मैं शर्मिंदा हूं संवैधानिक पद पर बैठकर इतने बड़े लोग सेना को पॉलिटिसाइज करने का काम करते हैं, सेना के नाम पर वोट मांगते हैं। इसका मैसेज पूरे देश में क्या जाता है, मैं निंदा